तो ना आज पहली बार मैं अपने भाई को लेके एक जगह पे आया हूँ। आपने इसको पहले भी देखा होगा कभी कभार मेरे वीडियो में। तो सामने आप देख रहे हो नवी मुंबई का ये एरिया है खारघर का। आपको सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारे भाई आ गए हमको पिक करने के लिए। कभी भी मैं तलोजा में आता हूँ तो ये हमको ज़रूर पिक करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ। वो चीज़ ये होने वाली है कि ये जो पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये तलोजा फेज़ 1 है। यहाँ से हम लोग फेज़ 2 में जाएंगे। और आज जो वीडियो के अंदर खास चीज़ होने वाली है ना, वो ये होने वाली है कि हम लोग एक प्रॉपर्टी एक्सपो में जा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी एक्सपो प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों है? नवी मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपर्स, एसएम हाईटेक डेवलपर्स, हर जगह आप देखोगे इनकी ब्रांडिंग। 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। और इतनी ज़्यादा मार्केटिंग चल रही है, हर जगह पर बोर्ड होर्डिंग्स, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब ये ब्रिज क्रॉस करके मैं फेज़ 2 में जा रहा था, तो मुझे इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में जो खास चीज़ लगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सामने आप देख रहे हो, ये है पिंधार मेट्रो स्टेशन। अब इस मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे इसी एसएम डेवलपर्स की कम से कम 7-8 प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में खास बात क्या है पता है? ये बगल में आप देख रहे हो लॉ कॉलेज है, मेट्रो आपने देखा ही। हर एक चीज़ सबसे पहले तो नज़दीक में है। और दूसरी बात और मेन बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रास्ते में सब कुछ देखोगे, स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, सब कुछ। लेकिन इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये एक ऐसा प्रॉपर्टी एक्सपो है जहाँ पर अलग अलग 10, 20, 30 बिल्डर्स नहीं आने वाले। एक ही बिल्डर होने वाला है, एसएम हाईटेक डेवलपर्स, और उन्हीं के 6-7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। आपने प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में बहुत सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। सामने आप देख रहे हो ना, ये सारा सिडको का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है। यहीं पे बस स्टॉप है और यहीं से लेफ्ट हम लोग टर्न लेंगे तो आपको दिखेगा आरटीओ। किसी को भी आरटीओ पूछोगे तो वो तुरंत पहचान जाएगा कहाँ पे आरटीओ, क्योंकि आरटीओ के जस्ट बगल में सिडको का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो सामने एक इंटरनेशनल स्कूल बन रहा है। लेफ्ट साइड में मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकते हो अजंता इंटरनेशनल स्कूल, सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। इसके आगे जाओगे तो बालाजी का स्कूल बन रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो एक प्रोजेक्ट है, मतलब इसी के आगे आके मैं रुका तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है एसएम का। ऐसे टोटल 7-8 प्रोजेक्ट्स है। ये तो मैं आपको अभी सिर्फ पहला प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। इसका प्लिंथ वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। इसके बाद आपको मैं आगे लेके जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। ये दूसरी बिल्डिंग है, इसका तो मेरे हिसाब से 1-2 महीने में पोजेशन भी हो जाएगा। कलर वलर सब कंप्लीट हो गया है, शटर वटर सब कुछ लग गया है। इसी के आगे उनका ऑफिस भी है और उससे थोड़ा सा आगे जाओगी तो एक और प्रोजेक्ट है। अब मेन बात बताने का यही था कि हर टाइप की प्रॉपर्टी एक्सपो में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बिल्डर्स मिलेंगे, अपने एक एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे। लेकिन इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक्सपो के अंदर एक ही बिल्डर है और उसके इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सपो है। यहाँ पर तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही है। ऊपर आप ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसका नाम है एसएम इंपीरियल। जिस दिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था ना, मेरे हिसाब से अभी तो 1 साल के आसपास होने आया होगा, पहले ही दिन में जिस दिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था 400 से ज्यादा फ्लैट की बुकिंग्स हुई थी इस अकेले प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे आप देखोगे तैयारी वैयारी एकदम, लॉबी वॉबी बन के पूरा रेडी हो गया है। ये लॉबी वैसे तो अभी फिलहाल आधा ही रेडी किया गया है, क्योंकि ये सामने जो आप वॉल देख रहे हो ना, इसको तोड़ देंगे। ये पूरा बड़ा है, बहुत बड़ा लॉबी है। अभी तो फिलहाल इसको प्रॉपर्टी एक्सपो के लिए रेडी किया गया था, जहां तक मुझे समझ में आया। अब ऊपर मैं जब सेकेंड फ्लोर पे जाता हूँ ना, इसी के अंदर इस बिल्डिंग का सैंपल फ्लैट वगैरह भी बन के रेडी हो गया है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट फ्लैट्स बिक चुके हैं। अब जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनके लिए भी लोगों को सैंपल फ्लैट देखना होता है, क्योंकि आदमी को समझ में आना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पे सैंपल फ्लैट भी बना के रेडी किया गया है। और मैं जितना देख के समझ पाया, मुझे तो ये समझ में आया कि पूरा का पूरा फ्लोर ही रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सैंपल फ्लैट में जो इंटीरियर वर्क वगैरह कराया है वो मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बस फिनिशिंग का काम कर रहे थे। चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट की जा रही थी, बाकी सारा फर्नीचर, कलर, पीओपी, फॉल सीलिंग सब हो गया है। बाहर आपकी गैलरी है, हॉल का साइज आप देख ही रहे हो। इसके सामने ही सिडको के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे। अब इस प्रॉपर्टी एक्सपो के बारे में आपको बताऊं तो 3 दिन ये होने वाला है। 1 मार्च को, 2 मार्च को और 3 मार्च को, मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और तीनों दिन यहाँ पर आपको लंच, डिनर सब कुछ, जैसे जिस टाइम पे आप आओगे सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आराम से आओ, प्रॉपर्टीज देखो, एक से एक प्रॉपर्टीज हैं। और यहाँ पर खास बात आप देख सकते हो, डक एरिया, बाथरूम एरिया सब कुछ आपको मिल रहा है। ये पहला कॉमन बेडरूम है।
आपको बताऊं इस प्रॉपर्टी के अंदर और SM डेवलपर्स के अंदर खास बात क्या है कि ये बजट प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपने ब्रांडिंग भी देखी होगी, बोर्ड देखा होगा आपने, 30 लाख से लेकर 80 लाख तक, मतलब जिसका बजट 30 लाख भी है उसके लिए भी प्रॉपर्टी है, जिसका बजट 40, 50, 60 है उसके लिए भी प्रॉपर्टी है, जिसका बजट 80 लाख तक है उसके लिए भी प्रॉपर्टी है। मतलब हर बजट वालों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो जब भी आप प्रॉपर्टी एक्सपो में आओगे तो आपको ये सारी चीजें देख के समझ में आएगा कि कैसा काम है, कैसे कैसे ऑप्शंस है, कौन सा प्रोजेक्ट है। कोई प्रोजेक्ट 2 महीने में रेडी होने वाला है, कोई प्रोजेक्ट 6 महीने में रेडी हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट को 1-1.5 साल लगने वाला है। तो मतलब हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास इतना टाइम है और इतना टाइम ही मैं रुक सकता हूँ, तो उस हिसाब से आपको हर ऑप्शन मिलेगा। उसी लिए इस प्रॉपर्टी एक्सपो को रखा गया है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्सपो में बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप सामने देखोगे बाथरूम के अंदर भी कितना अच्छा इंटीरियर वर्क किया गया। ऑब्वियसली ये सैंपल फ्लैट है, सामने आप देख सकते हो बैल्कनी वगैरह स्पेस है। यहाँ पर हर बिल्डिंग के अंदर अलग बैल्कनी स्पेस होता है। अब सामने आप देखोगे यहाँ पर भी भाई साहब काम ही कर रहे थे, मैंने इनको डिस्टर्ब किया, बोला थोड़ा सा बाहर आ जाओ। ये बेडरूम है, दूसरा बेडरूम है, इसमें भी बैल्कनी है और ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे आप सामने देखोगे आपको अटैच वॉशरूम बाथरूम भी मिलता है। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट जो मेन ऑफिस है वहाँ पे लेके जा रहा था और सामने ही मैं देखता हूँ एक BMW खड़ी थी, इतनी ज्यादा गंदी। मेरी होती तो मैं कभी इतनी गंदी नहीं होने देता, बट एनीवेज सामने आप देख सकते हो SM हाईटेक का ये मेन सेल्स लॉन्च है। और इसके अंदर हम लोग गए तो 4 तो 3D मॉडल बन के रेडी थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये उस बिल्डिंग का 3D मॉडल है जिसके अंदर अभी मैं आपको लेके गया था, SM इंपीरियल। जब पहली बार मैं यहाँ पे आया था ना तो SM इंपीरियल ही मैंने देखा था और उसका 3D मॉडल अभी तक यहाँ पर है, क्योंकि ये वन ऑफ दी बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर दो आपको अलग अलग एमेनिटीज का एरिया मिलता है। ये सामने आप देख सकते हो ये SM जेवल, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता हूँ क्या नाम है, SM जेवल एनीवेज। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ और प्रोजेक्ट्स है। और ये देखो ये यहाँ पर भी बैठा है, सामने आप देख सकते हो ये तीसरा प्रोजेक्ट है, इसका नाम भी मुझे पता नहीं। यहाँ पे ये एमरल्ड, ये है SM एमरल्ड। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे ना, इनके प्रोजेक्ट के अंदर खास बात क्या है पता है, इनका डिजाइन। आप ये देख सकते हो हर बिल्डिंग को रोमन थीम दिया गया है। हर बिल्डिंग का डिजाइन स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंपल सी बिल्डिंग बना दी और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर बिल्डिंग के अंदर डिजाइन है, हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर शानदार है। क्योंकि जब भी आप पैसे खर्च करते हो तो आप ऐसे प्रोजेक्ट में जाना चाहोगे जहां पर आपको जाकर ऐसा लगे हाँ भाई मैंने पैसे खर्च किए। बाकी की सारी डिटेल्स अभी देता हूँ। तो अभी फाइनली आप देखो, आपने मुझे लगभग 2 साल से आप मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो और मैं भी दबा के वीडियोस बनाता हूँ। नवी मुंबई हर एक लोकेशन कुछ नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन एक चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि मैंने अभी तक एक भी प्रॉपर्टी एक्सपो का वीडियो नहीं बनाया। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का देखा होगा, प्रॉपर्टी एक्सपो, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आते हैं, वहाँ पर जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, जो उनको पसंद आता है वो बुक करते हैं। लेकिन मैंने ये सब आज तक नहीं किया। लेकिन पहली बार मैं क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी एक्सपो आया है, पूरे नवी मुंबई में बोल लो, मुंबई में बोल लो, मेरे हिसाब से ऐसा प्रॉपर्टी एक्सपो कभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी एक्सपो का मतलब क्या होता है पता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है, वहाँ पर 10, 20, 30 बिल्डर आते हैं अपने एक ही प्रोजेक्ट लेकर और सबको दिखाते हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी एक्सपो है जो मैं बता रहा हूँ कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है, इस प्रॉपर्टी के अंदर एक ही बिल्डर है जो अपने कम से कम 7-8 अलग अलग प्रोजेक्ट दिखाने वाला है, एक ही बिल्डर। और आप जानते हो ये बिल्डर कौन है, SM डेवलपर्स। नवी मुंबई में 200-250 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बनाकर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए। हम लोग वहीं पे खड़े हैं जहाँ पर ये पूरा काम चल रहा है। और 3 दिन ये है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन इवेंट होने वाला है। तीनों दिन खाना आपको मिलेगा। आप आओ, प्रॉपर्टी देखो। SM डेवलपर इतने सारे प्रोजेक्ट आसपास में बना रहे हैं, आओ देखो, खाना खाओ, पसंद आए तो बुकिंग करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी वीडियो देख के अपना पैसा डाल दो, ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ रिव्यू बनाता हूँ, डिसाइड आपको करना है। जब आप आओगे, खुद से देखोगे, आपको समझ में आएगा, शायद नहीं समझ में आएगा, उसके बाद आप अपना डिसीजन लो। इस प्रॉपर्टी की खास बात क्या है पता है, या इस प्रॉपर्टी एक्सपो की खास बात क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है 30 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक। यानी कि 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सब कुछ मिलेगा। 30 लाख से चालू होता है। जिसका बजट सबसे कम है उसके लिए भी ऑप्शन है, जिसका बजट सबसे ज़्यादा है उसके लिए भी ऑप्शन है।
इस प्रॉपर्टी एक्सपो में आओ, एक बार नज़र डालो। ये टोटल 7-8 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाने वाले हैं, आपको भी मज़ा आएगा। पिक एंड ड्रॉप हर एक फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। 3 दिन ये प्रोजेक्ट होने वाला है, 3 दिन ये प्रॉपर्टी एक्सपो होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब लास्ट में बस यही बोलूँगा कि ये रिव्यू आपको कैसा लगा। इनके 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी एक्सपो के दिन 7-8 और टोटल प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दो। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देवेश भाई आप बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आप